हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ क्लासेस बाय कार्तिक सर। मैंने आपको रियल नंबर पढ़ा दिया था, तो अब हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो हम लोग आज पॉलिनोमियल चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे कि टर्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टर्म क्या होता है, टर्म किसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, वेरिएबल, कांस्टेंट, वेरिएबल इंटू कांस्टेंट, वेरिएबल इंटू कांस्टेंट। वेरिएबल वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे होते हैं वेरिएबल? एक्स, वाई, जेड, बी, आर, ये सब हमारे क्या है, वेरिएबल। कांस्टेंट कैसे होते हैं? 1 2 3 -5 -7 3/4 -1/2। ये सब क्या है, हमारे कांस्टेंट। ये क्या है, ये हमारे वेरिएबल है। वैसे देखो, वेरिएबल का मतलब समझो, वेरिएबल का मतलब ये होता है जो समान न रहे, मतलब जो किसी के साथ भी सेट हो। वेरिएबल का मतलब जो किसी के साथ भी, सो 2x है, 5x भी हो सकता है। अब देखो, x इसके साथ भी सेट हो गया और x इसके साथ भी सेट हो गया, तो ये x जो है, ये वेरिएबल होते हैं, किसी के साथ भी सेट हो जाते हैं। पर जो कांस्टेंट होते हैं वो तो कांस्टेंट होते हैं, वो होते ही नहीं, वो किसी के साथ सेट नहीं होते, वेरिएबल सेट होते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट का मतलब होता है नियत है, जो बदलता नहीं है। वेरिएबल का मतलब जो आज कल इसके साथ, कल उसके साथ, है ना, वो वेरिएबल। ठीक है, और कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो एक वेरिएबल लिखा है तो कोई वेरिएबल ले लो। जैसे मैंने मान लो हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया x, कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट ले लो 2, बीच में बड़े का निशान है, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये क्या हो गई, ये हमारी एक टर्म हो गई। ठीक है, कोई दूसरा कांस्टेंट ले लो, कोई वेरिएबल ले लो दूसरा, मान लो y ले लिया और इनटू -5 ले लिया, तो -5y। अब ये क्या हो गई, तो ये भी हमारी टर्म हो गई। ठीक है, तो हम लोग टर्म किसे किसे बोलते हैं, हम लोग केवल वेरिएबल को भी हम लोग टर्म बोल सकते हैं, यानी ओनली वेरिएबल को भी हम लोग टर्म कह सकते हैं, ओनली कांस्टेंट को भी हम लोग टर्म कह सकते हैं, कि ये एक टर्म है, कह सकते हैं कि ये भी एक टर्म है ना। और कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, इसको भी हम लोग टर्म बोल सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, इसको भी हम लोग टर्म बोल सकते हैं। अब जैसे बाई एग्जांपल देख लो इधर कि कोई 2, एक मिनट, एक्स वाई और -5, एक्स वाई और 5, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट। अब देखो, ये वेरिएबल और कांस्टेंट है। अब इनको अगर हम प्लस और माइनस के साइन के साथ लिख देते हैं, इनको हम लोग प्लस और माइनस के साइन के साथ जोड़कर लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाती है, ये हमारी हो जाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या क्या कहेंगे हम लोग कि क्या होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट को हम लोग जोड़ और माइनस के साइन के साथ और भी ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो इनको हम लोग जोड़कर लिखते हैं, तो उसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सब लोग समझ गए ना, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, और वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, इन सबको हम लोग टर्म बोलते हैं। और जब इनको प्लस और माइनस के साइन के साथ लिखा जाता है तो हम लोग इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं आगे बताता हूँ।
ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया ना कि टर्म क्या होती है, तो आप लोग समझोगे कि टर्म क्या होती है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो टर्म के बाद हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या हेडिंग क्या है हमारी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारी हेडिंग है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी, तो मैंने आपको बता दिया है कि जब एक्स वेरिएबल और कांस्टेंट को हम लोग ऐड करके लिखते हैं, इसे प्लस और माइनस के साइन के साथ लिखते हैं, तो इसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो एज अ डिफिनेशन इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि a combination of constant and variable, combination of constant and variable, क्या लिखा हमने, अ कॉम्बिनेशन मतलब जो उनका ग्रुप है, कह सकते हैं ना, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और all the operation plus minus y is known as algebraic expression. Algebraic expression. ओके, ये होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल द ऑपरेशन। ये देखो साइन होगा, ये जो साइन होते हैं इनके साथ हम लोग किसी वेरिएबल और कांस्टेंट को जोड़ के लिखते हैं, तो उसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। बाय एग्जांपल देखो, जैसे x प्लस 3y माइनस का 5, ये हमारी कैसी क्या चीज़ है, ये हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। सेकंड एग्जांपल देखो, जैसे y प्लस 2x माइनस का 6, ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। तो ये भी हमारी क्या है, क्या है ये हमारी, ये भी हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसे भी हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्यों, कैसे बोलेंगे, देखो ये वेरिएबल आया, यहाँ देखो वेरिएबल इनटू कांस्टेंट है, तो इससे भी एक टर्म बोलेंगे, ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो इनको हम लोगों ने देखो प्लस और माइनस के साइन के साथ लिखा है ना, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग हमारे चैप्टर है उसका जो मेन टॉपिक है पॉलिनोमियल, चैप्टर का जो मेन टॉपिक है पॉलिनोमियल, उसे हम लोग पढ़ेंगे। अब तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर मैं बताता हूँ आपको पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इसके बाद हम लोग बताएंगे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या होता है,
आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो अभी मैंने आपको पढ़ाया पीछे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया ना, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। होल नंबर पता है सबको, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर तो सबको पता है ना। होल नंबर क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये हमारे होल नंबर होते हैं। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखो, हाँ पहले समझ लो कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, पॉलिनोमियल कहते हैं। बाय एग्जांपल x² + 3x + -5 इक्वल 0, ये क्या है? ये हमारी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इसे हम लोग पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ये कैसी एक्सप्रेशन है? ये हमारी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, देखो इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर देखो, मैंने कहा ना वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। तो 2 कैसा नंबर है? होल नंबर है। इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, तो 1 कैसा नंबर है? होल नंबर है। ओके, समझ गए? तो लिख लो यहाँ पर, नोट डाल के इसके नीचे, इसके बाद एग्जाम्पल मैं इसको बता दूंगा। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर हो। इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, क्या कहलाएगी? पॉलिनोमियल कहलाएगी। पॉलिनोमियल कहलाती है, पॉलिनोमियल कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x² + 2x - 5 x³ + y² - 7 + 3 इक्वेशन सेकेंड, x की पावर 4 + y की पावर 2 + 5 - 3। ये देखो, इसमें वेरिएबल की पावर होल है नंबर है, इसमें भी वेरिएबल की पावर होल नंबर है। होल नंबर यानी पूर्णांक, पूर्ण संख्या। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, तो समझ रहे हैं आप लोग? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है पॉलिनोमियल कहलाते हैं। देखो इसमें सभी वेरिएबल की पावर देखो होल नंबर है। 2 कैसा नंबर है? होल नंबर। इसमें देखो वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है वेरिएबल की पावर। देखो सब में होल नंबर है। ओके, तो ये होते हैं हमारी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होती है? तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर ना हो। जैसे मान लो, देखो मैं बताता हूँ, ये x² + 3x की पावर -2, 3x की पावर -2 + 5 = 0। तो ये देखो ये पावर माइनस में आ गई। क्या -2 होल नंबर में आता है? नहीं आता है। तो x की पावर माइनस में आ गई तो माइनस नहीं आता है होल नंबर में। ठीक है, तो ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, जैसे आ गया 2√x + 3x + 3y - 5 = 0। तो ये भी हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हम x की पावर को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। रूट का मतलब 1/2 होता है, तो x की पावर 1/2 लिखेंगे हम लोग। तो
1/2 भी हमारी वोल नंबर नहीं है, तो ये कैसी संख्या हो, ये कैसी इक्वेशन हो जाएगी, ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन नहीं होगी, ये भी पॉलिनॉमियल इक्वेशन नहीं होगी। समझ में आ गया होगा कि पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, ठीक है। अब पॉलिनॉमियल के 2 टाइप होते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बस पॉलिनॉमियल टाइप बता दें बस, उसके बाद मैं कल पढ़ाऊंगा। टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल को हम लोग 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, कि कितनी टर्म होती है, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल की पावर देखें ना, बेसिस ऑफ वेरिएबल पावर और या डिग्री कह सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल की पावर या डिग्री। अब देखो तो क्या क्या होंगे इसमें ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो पहला जिसमें एक टर्म होगी उसे हम लोग मोनोमियल कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल। इसमें क्या होती है, 1 टर्म। दूसरा हमारा होगा बाइनोमियल, इसमें कितनी टर्म होंगी, 2 टर्म। तीसरा ट्राइनोमियल, इसमें कितनी टर्म होंगी, 3 टर्म। अब देखो एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो कैसे, तो जैसे है कि 3 + 2x, देखो इसमें एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो ये क्या है, ये हमारा बाइनोमियल है। इसमें 2 टर्म है, ये हमारा क्या है, बाइनोमियल है। और देखो एक जैसे ये है, ये देखो इसमें 1 है, इसे हम लोग मोनोमियल बोल सकते हैं, ये इसे हम लोग मोनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये भी देख लो, से है 2x + y और प्लस का 5। ये देखो ये क्या है, ये ट्राइनोमियल हो गई। इसे देख लो 2x + 5 माइनस का y, कुछ भी कर सकते हो, यानी 3 टर्म होनी चाहिए, तो उसे हम लोग ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। और ये ऑन द बेसिस ऑफ, जिसमें वेरिएबल की हम लोग हाईएस्ट वेरिएबल की पावर देखते हैं, उसे हम लोग डिग्री कहते हैं, तो वेरिएबल की पावर होती है। तो जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसे हम लोग लीनियर कहते हैं, लीनियर क्वाड्रेटिक लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, जिसमें हाईएस्ट पावर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखी जाती है इसमें, तो क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। बस तो ये हो गई टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। मैंने आपको पॉलिनॉमियल पढ़ाया और ये टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, इनको 2 भागों में बांटा गया है, 2 प्रकार से होती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद।